Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss an article, The Uninhabitable Planet. एक आर्टिकल था, एक डॉक्यूमेंट्री थी और इसके अंदर कुछ रिसर्च पेपर्स के भी डाटा मैंने डाला है और वेरियस रिपोर्ट्स हैं यार। पॉपुलेशन के बारे में है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में है, यहाँ पे IMF की रिपोर्ट्स हैं, नासा की रिपोर्ट्स हैं। अब देखिएगा एक एक चीज़ आपको यहाँ पे सर्वे वगैरह मिलेगा, एक एक चीज़ आप उसको क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चीज़ों को आप लोगों को पता होना चाहिए, न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे वो कह रहा है अनइनहेबिटेबल प्लेनेट। यहाँ पे उसने पहली बात कही है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ये नवंबर 2022 के अंदर जो है, आपको पता भी होगा 8 बिलियन हो गई थी और पाकिस्तान अफेयर के अंदर क्वेश्चन भी आया था, ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि जबकि टोटल प्लेनेट की जो कैपेसिटी है वो 9 to 10 बिलियन पॉपुलेशन की है। अब देखें 8 बिलियन हो चुकी है और टोटल कैपेसिटी 9 to 10 बिलियन है और ये कह रहे हैं कि अगले 10 हम बिलियन तक पहुंच जाएंगे अगले 33 सालों में। नेक्स्ट 33 ईयर्स में हम 10 बिलियन को पहुंच जाएंगे। लेकिन जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी यही कहा था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ द बिगेस्ट डिज़ास्टर, ठीक है। सो यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा रिसोर्सेज के ऊपर, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी। अब खुद देख रहे हैं यार, चीज़ों को इंटरलिंक करें। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो डेफिनेटली नीड्स बढ़ती हैं, फॉसिल फ्यूल का यूज़ बढ़ेगा, यहाँ पे रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अब मसला ये आ रहा है कि अंटोनियो गुटेरेस ने भी उस दिन कहा है, UN के सेक्रेटरी जनरल ने, उसने ये कहा है कि अडाप्टेशन इज़ गोइंग टू फेल। ऐसा वक्त आ रहा है कि अडाप्टेशन प्लान अब फेल होना शुरू हो गए हैं, ये मसला हो गया है और हम इकोलॉजिकल डेट के अंदर रह रहे हैं, ये चीज़ है। फिर हमें जो है फ्रेश वाटर, नेक्स्ट 16 ईयर्स में हम फ्रेश वाटर से रन आउट हो जाएंगे। फ्रेश वाटर ख़त्म हो जाए ना तो हम अपनी डैमेज कर रहे हैं सॉइल को। फिर अगर नेक्स्ट उन्होंने कहा है सॉइल को हम डैमेज किस तरह कर रहे हैं। यहाँ पे JWT का आर्टिकल भी था, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग को लेना चाहें तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आर्टिकल शेयर करूँगा, लाजमी पढ़ें यार इस सॉइल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल साइंस वालों के लिए स्पेशली। यहाँ पे कह रहा है कि हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जिससे वजह से सॉइल कटिंग हो जाती है, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, इंटेंस कल्टीवेशन करते हैं, एक फसल अभी काटी नहीं दूसरी हम डाल देते हैं, तो क्या है कि उसकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट हमें कह रहा है कि हम पर ईयर जो है 75 बिलियन टन्स ऑफ अपर सॉइल जो है हम लॉस कर देते हैं। फिर उन्होंने बात की है जी पोल्यूटेड एयर की, उन्होंने एयर पोल्यूशन की बात की है कि 9 in 10 पीपल जो हैं वो पोल्यूटेड एयर में ब्रीथ कर रहे हैं। फिर उन्होंने टेम्परेचर का जिक्र किया है कि टेम्परेचर जो है हमारा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है 2033 के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि हमारा जो है 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा 2043 के अंदर और फिर 54 के अंदर हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। अब ये देखें कि 3 बिलियन पीपल विल फेस क्रॉनिक वाटर सिक्योरिटी, वाटर स्कैरसिटी। अब ये देखें, एक अक्यूट होती है, एक क्रॉनिक होती है। तो अक्यूट का तो छोड़ दें, क्रॉनिक जो लॉन्ग टर्म में होती है, ठीक है। एक्यूट होती है जो शॉर्ट टर्म में होती है, तो ये लॉन्ग टर्म में 3 बिलियन पीपल, अब ये देखें। और नासा की रिपोर्ट आप लोग देखिएगा तो आप लोग यहाँ पे हैरान होंगे कि सम रीजन्स ऑफ प्लैनेट विल बिकम अनइनहेबिटेबल इन 30 to 50 ईयर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब इस क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ रीजन्स जो हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ये अनइनहेबिटेबल हो जाएंगे, रहने के काबिल भी नहीं होंगे। तो ये एक चीज़ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है पाकिस्तान के अंदर ये कम हो रही है, किस तरह हो रही है। देखें जी, क्या उसका है, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे रिपोर्ट भी दी है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि साउथ एशिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेस्टिकली हिट रीजन इन टर्म ऑफ लाइफ लॉसेस। क्यों? ड्यू टू पोल्यूशन, ठीक है। जिसमें उन्होंने सबसे जिक्र किया पाकिस्तान का, इंडिया और बांग्लादेश का जिक्र किया है, कि इसमें हम फ्लड देख चुके हैं, फूड इनसिक्योरिटी देख चुके हैं, हम पोल्यूशन देख चुके हैं, पोल्यूशन में एयर वाटर और लैंड पोल्यूशन हम देख चुके हैं। उन्होंने कहा वाटर वेस्टेज हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्यों? हम फ्लड जब इरीगेशन करते हैं तो 40% वेस्ट हो जाता है, 30% जो है वो क्रॉप्स लेती हैं, और जो 40% वेस्ट हो जाता है वो तो गया। तो करना क्या चाहिए, यहाँ पे जर्मनी का केस स्टडी यूज़ करें आप लोग, कि वो स्प्रिंकल मेथड यूज़ करते हैं, स्प्रे सिस्टम यूज़ करते हैं, जितना यूटिलाइज़ होना होता है, जितना क्रॉप्स को चाहिए होता है उतना ही मिलता है और बाकी पानी यूटिलाइज़ हो जाता है। फिर अगला मसला ये है, हमारी वाटर स्टोरेज कैपेसिटीज़ ही नहीं है। एक वक्त ऐसा आता है जब बलूचिस्तान पानी के बगैर, बलूचिस्तान वाले लोग मर रहे होते हैं, ठीक है, हीट वेव्स के थ्रू पानी नहीं होता, और फिर ऐसा होता है कि 1/3 पाकिस्तान डूब जाता है। क्या प्लानिंग है, क्या इन्होंने की है? कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ये चीज़ें हैं अभी, बातें गप्पें, ठीक है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्या मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ भाई, काम ही कोई नहीं हो रहा यहाँ पे, सिंसियरिटी कोई नहीं है। और मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट बताऊँ आप लोगों को, तो 2022 के अंदर पाकिस्तान जो है एड कलेक्ट करने वाला लार्जेस्ट कंट्री था। पाकिस्तान ने जो एड कलेक्ट की है फ्लड के नाम पे,
और लोगों से जाके पूछें, बलूचिस्तान और सिंध के लोगों से, कि भाईजान आपको कोई चीज़ मिली है, कोई एड, कोई घर बने हैं, कोई शेल्टर होम्स बने हों, कोई चीज़ें वगैरह बनी हों, तो नथिंग, पता ही कुछ नहीं है। ये सूरत हाल है। तो यहाँ पे फिर कह रहा है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो पर ईयर 65 मिलियन वो राइज़ हो रही है। इंडिया की जो है ये देखें अब, ठीक है, और बांग्लादेश की जो है अब देखें 16 मिलियन। तो वी शुड लर्न फ्रॉम बांग्लादेश, हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए। ये पाकिस्तान, अब रिसोर्सेज आपके नहीं है, एग्रीकल्चर आपका नहीं है, इकोनॉमी आपकी नहीं है, रुपया जो है आपका, रुपी वोट डी वैल्यू हो रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आपकी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके बिल्कुल हैं नहीं, ठीक है, रुपी डॉलर डिस्पैरिटी आप लोग देख लें, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट देख लें, पॉपुलेशन पे जोर रखा हुआ है, बस सिर्फ पॉपुलेशन ऊपर जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारा। अभी देखें कि 7.5 लाख के करीब लोग, ब्रेन ड्रेन देखें आप लोग, 7.5 लाख के करीब लोग जो हैं वहाँ से पाकिस्तान को जो लीव करके चले गए हैं। अब बताएं, जब पढ़ा लिखा तबका आप लोगों के मुल्क में होगा ही नहीं, और पढ़ा लिखा तबका आपके मुल्क को छोड़ के चला जाएगा, मुल्क किस तरह चलाएंगे आप? तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, ठीक है। तो ये सारा डाटा जो है तकरीबन मैंने इसलिए हाउ द वर्ल्ड रियली वर्क्स, इसके राइटर का भी नाम देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में ये है कि सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल हमें करना चाहिए, हमें आर्टिफिशियल जो है रेन को जो वे ऑफ लाइफ बनाना चाहिए, और हमें वाटर कैपेसिटीज़ को मजबूत करना चाहिए। वाटर कैपेसिटीज़ हमें करनी चाहिए, हमें फ्लड कंट्रोल, वाटर, देखें आप वाटर कैपेसिटीज़ जब बिल्ड कर लेंगे ना, आपका एक तो एग्रीकल्चर का भी सोल्यूशन निकल आएगा, और दूसरा ये है कि फ्लड कंट्रोल भी आप लोग कर लेंगे। तो ये एक चीज़ है। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक दो और रिपोर्ट में रखता जाऊँ। यहाँ पे आप लोग देखें कि साउथ एशिया के आजकल बहुत इशू चल रहा है, कि हेल्थ रिलेटेड इशू जो है साउथ एशिया का बहुत सामने आ रहा है, उस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें किडनी डिसऑर्डर आ सकते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, कार्डियोवैस्कुलर इशूज़ आ सकते हैं, रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है कि जी तकरीबन 2,50,000 डेथ्स जो हैं वो हो रही हैं बाय क्लाइमेट चेंज सिंस 2020, इतनी डेथ्स हो चुकी हैं। फिर वो कहता है कि WHO ये कहती है कि हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट जो हैं, ये जो हेल्थ से रिलेटेड जो खर्चे हैं आप लोगों के, ये 2030 तक जो हैं 204 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। ये ग्लोबल लेवल की बात हो रही है, ठीक है जी। तो अब लोग देखें कि इतनी ज़्यादा जो है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस चीज़ के। यहाँ पे फिर हमारे पास लैंडसेट की रिपोर्ट है कि 2000 से 2016 तक 86 मिलियन पीपल वर एट रिस्क फ्रॉम फ्लड्स। अब ये देखें, और कहता है कि फ्लड्स से 4000 पर ईयर ये डेथ्स होती हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। पाकिस्तान के अंदर लैक ऑफ जेंडर स्पेसिफिक इंटरवेंशन एंड स्ट्रेटजीज़, ये पाकिस्तान में कमी है। फिर एक MCQs यहाँ पे नोट कीजिएगा, आप लोग करंट अफेयर का पेपर वगैरह देते हैं, छोटे मोटे टेस्ट होते रहते हैं। अभी COP 28 होने वाली है, कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज़, दिसंबर 2023 के अंदर, ये दुबई के अंदर होगी, ठीक है, जहाँ पे कहा जाएगा कि ग्लोबल ट्रांजिशन करें फ्रॉम क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ। इसका एम क्या है कि भाई टेम्परेचर को लिमिट करना, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करना है इसको। ग्लोबल कोलैबोरेशन चाहिए, इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग चाहिए। बातें ही होती हैं, कुछ नहीं होता। इतनी कोऑपरेशन हो चुकी हैं, इतनी कॉप्स हो चुकी हैं, यहाँ पे COP 26, 27 क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, कोई टारगेट मेट होते नहीं है, और एड भेज देते हैं फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ को, सफ़र कर रही है ह्यूमैनिटी। तो ये एक चीज़ है, ठीक है जी। तो आपने इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है अपने पेपर के अंदर।